हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आपको लग ही रहा होगा, मतलब दिख रहा होगा कि काफी दिन बाद वीडियो आई है ये वाली, है ना। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफी बच्चों का मतलब डाउट रहता है, और उन्हीं की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो शूट करा है। ओके, तो मतलब मैं शूट करने जा रही हूँ। तो इसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक पे बेस्ड, क्लास 10th का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, जो कि हमारा सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो यहाँ पे हमारा देखो, तो इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बट उसमें भी कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, मतलब किस प्रॉपर्टी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कि जैसे हम आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, या फिर लाल कक्का जो हम हिंदी में यूज करते हैं। तो उसी में बेस्ड हमें क्वेश्चन करने वाले हैं, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब घुमा के दिया हुआ है, इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। राइट, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको ये पता चली गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास 10th का क्वेश्चन है। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपना मूव करते हैं क्वेश्चन पे, मतलब तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो, हमें यहाँ पे ट्रायंगल तो दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये मत सोचना कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या बोला है कि राइट एंगल्ड एट क्यू, मतलब कि आपको ये बता दिया कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है, और ये भी बता दिया कि आपको राइट एंगल कौन से पॉइंट पे बनाना है। तो कौन से पॉइंट पे बनाना है, हमें क्यू पॉइंट पे बनाना है। तो इसका मतलब राइट एंगल का मतलब क्या है कि उसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होना ही होना चाहिए, तभी हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो आपका 90 डिग्री का हो। सपोज मैंने इस तरीके से कुछ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, थोड़ा सा आपको तिरछा दिख रहा होगा ये। तो इसमें हमें क्यू पे बनाना है 90 डिग्री, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्यू ही लिख लेते हैं जिसपे आपका 90 डिग्री एंगल बन गया, है ना। अब उसके बाद हमें पी और आर ड्रॉ करना है, तो चाहे आप पी यहाँ पे बना लो या फिर पी यहाँ पे बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने बना लिया आर। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे कि आपके पास गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बस थोड़ा रिटर्न वाला पार्ट एक बार लिख लेते हैं, मतलब एक बार अच्छा, तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इस पे हम सबसे पहले वही चीज लिखेंगे जो हमें गिवन हो। ठीक है, तो गिवन जैसे अब आपका यहाँ पे क्या हो गया कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड उसके आगे अगर हम बढ़े तो क्या दिया हुआ, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख लेंगे पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टू फाइंड। तो टू फाइंड में मतलब कि हमें क्या निकालना है या फिर हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो राइट एंगल का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, समकोण जो आपका होता है। ठीक है, मतलब समकोण कौन से एंगल पे बनता है, वो हमारा 90 डिग्री यहाँ पे कहलाता है। या हमें 90 डिग्री लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपके रेफरेंस के लिए मैं ये लिख रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें टू फाइंड ज्ञात क्या करना है, मतलब फाइंड क्या करना है हमें, साइन पी एंड कोस पी एंड लास्टली हमें फाइंड करना है 10p। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन चीजें होनी चाहिए वही हम फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले पी क्यू आपको गिवन है तो इसको हम ट्राइंगल में लिख लेते हैं। तो पी क्यू हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको डायग्राम में नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पी आर एंड क्यू आर की एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही नहीं है ना। तो इसका मतलब हमें उनकी अलग अलग वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो अब इसको निकालने के लिए हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, चलो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लिख लेंगे पी आर प्लस क्यू आर जो है वो हमसे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। राइट, तो अब यहाँ पे देखो, हमें जो हमारा एम है, पहले वो हमारा एम क्या है, पी आर फाइंड करना एंड क्यू आर फाइंड करना। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे सपोज पी आर को एक्स मान लूं या फिर क्यू आर को एक्स मान लूं, किसी को भी एक्स मान के आप, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए कैलकुलेट करना, या फिर हम डायरेक्टली पी आर एंड क्यू आर के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं सपोज यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि पी आर जो है वो मेरा एक्स हो गया। ठीक है, मतलब ये मैंने एक्स मान लिया, एक्स सेंटीमीटर। ओके, तो अगर मैं यहां से क्यू आर की वैल्यू निकालूं, मतलब कि पी आर की मैंने रख दी एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे हमारा क्यू आर जो है क्या आ गया एक्स की टर्म में 25 माइनस एक्स, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्यू आर पता चल गया 25 माइनस एक्स, बट मेरे को एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता चली है, तो मतलब मैं एग्जैक्ट वैल्यू अभी भी नहीं बता पा रही हूँ। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा मैं क्या करूँ जो मेरे को एक्स की वैल्यू पता चल जाए, है ना, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर मैंने सपोज, क्योंकि एक ही वेरिएबल मुझे दिख रहा है, और अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अब हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो यहाँ पे लिख देंगे कि अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो वो हमारी क्या होती है, हमारा होता है बेसिकली हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा होता है बेस का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस आप चाहे पी क्यू को मान लो या फिर क्यू आर को मान लो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे देखो हमसे एक चीज दी हुई है कि हमें साइन पी कोस पी एंड टेन पी फाइंड करना है। तो इसका मतलब जो हमारा पी है वो हमारा क्या है, एंगल है। सॉरी, यहाँ पे हमारा थीटा हम मान लेते हैं इसको, ठीक है, थीटा आप मान के चलो इसे। तो ये हमारा एंगल है। ओके, मतलब जो पी आपको दिया हुआ है, थीटा मानो या फिर आप पी रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एंगल के अकॉर्डिंग हमारा जो परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा वो हमारे चेंज हो जाते हैं। तो हमेशा हमारा क्या होता है, जहां पे हमारा एंगल बोला होता है उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये जो साइड है आपकी क्यू आर, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और जो दूसरी साइड आपकी एडजेसेंट साइड होगी जो एंगल के, वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, एंड जो दूसरी साइड है जो सबसे अलग ही दिख रही होगी आपको, वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस वाली साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या है, पी आर। तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। तो बेस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पी क्यू। तो पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया परपेंडिकुलर क्यू आर। तो ये हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें, पी आर को मैंने माना हुआ है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू मेरा क्या है 5, तो ये मेरा हो गया 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर मेरा क्या है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम एक्स की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तब हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस, अब यहाँ पे हम अपनी एक आइडेंटिटी लगा देंगे जो कि हमारा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए यहाँ पे कितना है 25, ए हो गया माइनस बी, तो ए हमारा हो गया 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दैट इज एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ए आपका 25 इंटू एक्स आपका बी हो गया यहाँ पे। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा 625 प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 50x। ओके, तो अब हम और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड ये हमारा ये मिलकर क्या हो जाएगा, इस ये इधर हमारा क्या, ये जो 50 है माइनस का इधर हम ले आएंगे तो 50x हो जाएगा इज इक्वल टू ये आपका हो गया 650। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 650 बाई 50, जीरो से जीरो गया आपका, और ये आ जाएगा 5 एकम 5 5 15 दैट मीन्स 13। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी मेरी वो क्या आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ओके, तो इसे थोड़ा हम और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम अपनी सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो x है वो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमारा x 13 आ गया यहाँ पे, इसका मतलब मैं पी आर और क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा पी आर था वो क्या माना था मैंने, x माना था, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। जो मैंने पी आर था वो मैंने क्या माना था, x सेंटीमीटर माना था। तो मेरा पी आर x आ गया, इसका मतलब मेरा पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 13 सेंटीमीटर पी आर आ गया। नेक्स्ट मेरा जो क्यू आर था वो कितना आ गया, मेरा जो क्यू आर हमने माना था वो हमने क्यू आर कितना माना था यहाँ पे 25 माइनस एक्स, हमारा मतलब जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग निकल के आ गया था, है ना। तो क्यू आर मेरा 25 माइनस एक्स था, तो मेरा यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो मेरा क्यू आर जो है वो कितना आ जाता है 12 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो अब हमारे पास देखो बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, मतलब बेस गिवन था, हाइपोटेन्यूज आ गया और परपेंडिकुलर भी आ गया, जो कि हमारा कितना आ गया ये 12 सेंटीमीटर। ओके। तो अब देखो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी की वैल्यू। ठीक है। तो अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो यही है कि हमें ये चीजें फाइंड करनी है। तो चलो एक बार हम इनको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो पी आर और क्यू आर हमने कैलकुलेट करनी है अपने अपनी लास्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। और यहाँ पे हमें पी क्यू गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर। अब हम अपनी जो हमें फाइंड करना है उस पे चलते हैं, साइन पी, कोस पी एंड टेन पी पे। तो साइन पी हमारा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो अपना फनी वे होता है याद करने का वो हमारा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके। तो ये होता है आपका साइन थीटा, ये होता है आपका कोस थीटा, ये होता है आपका टेन थीटा। वापस हम चलेंगे तो ये आपका कोट थीटा हो जाता है। ठीक है। और ये आपका होता है सीकेंड थीटा एंड ये आपका हो जाता है कोसिकेंड थीटा। तो यहाँ पे अगर मेरे को साइन थीटा देखना है इसका मतलब पी बाई एच। पी का मतलब यहाँ पे हमारा होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, बेस का मतलब हमारा मतलब बी का मतलब होता है हमारा बेस, एंड ये तो आपके सिमिलर वाले ही हो गए। तो साइन पी हमारा कितना हो जाएगा पी बाई एच। पी बाई एच का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे जो मेरा परपेंडिकुलर वो क्या है? क्यू आर है, अपोन में एच, हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो गया? पी आर हो गया। इसके अकॉर्डिंग मेरा क्यू आर अपोन में पी आर, दैट मीन्स क्यू आर आपका 12 हो गया, अपोन में पी आर आपका 13 हो गया। तो इसका मतलब ये जो है हमारी वैल्यू आ गई साइन पी की। ओके। एंड अब नेक्स्ट हम निकालेंगे कोस पी की। तो कोस पी आपका क्या होता है? बी बाई एच, राइट। एंड बी बाई एच का मतलब क्या होता है आपका? बी आपका हो गया पी क्यू, पी क्यू अपोन में आपका बी बाई एच, हाइपोटेन्यूज आपका पी आर। तो बी पी क्यू आपका गिवन है 5, अपोन में पी आर आपका हो गया 13। तो ये आपका आ गया कोस पी की वैल्यू। लास्टली अगर हम निकालेंगे अपनी 10 पी की वैल्यू, तो यहीं पे हम निकाल लेते ताकि आपको बार बार दूसरे उस पर ना जाना पड़े। तो यहाँ पे आपका जो 10 पी है वो आपका कितना हो जाएगा? पी बाई बी। तो पी बाई बी, पी आपका परपेंडिकुलर आपका क्या है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो 12 हो गया, अपोन में बेस आपका कितना है 5। तो ये आपका 12 अपोन में 5 हो गया। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं चीजें। एक बार मैं आपको जस्ट समराइज करा देती हूँ ताकि आप पूरा क्वेश्चन रिवाइज कर सको। ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेप टू स्टेप हम एक बार मूव करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब किस पे? क्यू पे। तो हमने क्यू पे बना लिया अपना। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर आपके पास 25 सेंटीमीटर, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद पी क्यू की वैल्यू हमसे दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो हमें फाइंड क्या करना है? साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। तो यहाँ पे देखो मेरे को पी आर पी क्यू ओनली दिया हुआ है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, मुझे पी आर भी फाइंड करना पड़ेगा, क्यू आर भी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे पी क्यू पी आर को मान लिया कितना? x सेंटीमीटर। तो मेरे यहाँ पे जो हमें गिवन कंडीशन थी ये वाली, इसके अकॉर्डिंग मेरा जो क्यू आर आएगा वो कितना आ जाएगा? 25 माइनस एक्स। ठीक है। तो ये मेरा आ गया 25 माइनस एक्स क्यू आर की वैल्यू, जो मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज को लिख लिया है। क्यू आर मेरा हो गया 25 माइनस एक्स, पी आर मेरा हो गया एक्स सेंटीमीटर। अब हमें क्योंकि एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता ही है कि क्या होती है ना। वो हमारी होती है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हम परपेंडिकुलर किसे माने और बेस किसे माने। आपका हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा क्योंकि 90 एंगल दिया हुआ है तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमसे एक चीज दी हुई है कि हमें साइन पी, कोस पी एंड टेन पी, मीन्स आपका जो एंगल बनेगा वो पी पे बनेगा। तो मैंने यहाँ पे पी पे एंगल बना दिया एंड पी पे एंगल बनाया, तो इसके अपोजिट जो साइड होती है वो मेरा होता है परपेंडिकुलर, एंड इसके साथ में जो एडजेसेंट साइड होती है वो मेरा होता है बेस। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीजें दोनों कैलकुलेट कर ली। ओके। तो अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के पूरा पी आर स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरा यहाँ से इनको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो यहाँ पे देखो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद कैंसिल वगैरह होके मेरी एक्स की जो वैल्यू आई है वो 13 सेंटीमीटर आ गई है बाय अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी इन दिस एक्सप्रेशन। ओके। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 13, मैंने पी आर को माना था एक्स सेंटीमीटर, तो मेरा जो पी आर है वो आ गया 13 सेंटीमीटर। क्यू आर मेरा था 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर की वैल्यू मेरी आ गई कितनी? 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स की जो है वैल्यू गिवन है,
मतलब हमने निकाल लिया है। तो अब हमें जो फाइंड करना है जो वो हम निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना था साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। तो यहाँ पे बारी बारी करके मैंने ये सारे कैलकुलेट कर दिया है। साइन पी मेरा होता है, जैसे हमने ये फॉर्मूला आप लोगों ने सबने ही पढ़ा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, जब 10th में बच्चे आते हैं ना तो उनको बड़ा फनी लगता है ये, क्योंकि वो पहली बार ऐसे ट्रिक जो मतलब फनी वाले तो देख रहे होते हैं, है ना, और वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो ये थोड़ा सही है याद करने का तरीका। इवन हम लाल कक्का भी यूज करते हैं, अगर हम हिंदी मीडियम से मतलब है तब हम ये वाला यूज करते हैं, या फिर पंडित बद्री प्रसाद नॉर्मल है सबके लिए, वो हम यूज करते हैं। तो ये हमें एक ट्रिक है मतलब याद करने की, रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच एंड टेन थीटा हमारा हो जाएगा पी बाई पी, पी बाई बी। ओके, तो साइन भी मेरा पी बाई एच, दैट मीन्स क्यू आर अपॉन में पी आर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा 12/13 इज द मतलब साइन पी। कोस भी मेरा बी बाई एच होता है, तो हमने बी बाई एच मीन्स पी क्यू अपॉन में पी आर, 5/13 सेंटीमीटर, मतलब 5/13 हो गया। एंड सिमिलरली मैंने 10 पी निकाल लिया, जो आपका कितना आ गया, 12/5। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हम ये चीजें कैलकुलेट करते हैं, आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन था और इसमें जो कॉन्सेप्ट आया है वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।